हेलो दोस्तों, आप सभी का वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका पहला टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो मेनली बंगाल में कुछ सुधार करने से संबंधित था। क्या सुधार? तो आप सबको पता है कि 1765 में जो है बंगाल में एक द्वैध शासन लागू होता है। द्वैध शासन। तो इस द्वैध शासन में ना जो कंपनी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके थे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे। तो उसी पे अंकुश लगाने के लिए एक रेगुलेशन लाना ज़रूरी था। रेगुलेशन मतलब, पहले तो आप रेगुलेशन का मतलब समझ आइए। रेगुलेशन मतलब एक कानून जिससे शासन को आसान किया जाए। मतलब भैया शासन से संबंधित कुछ सुधार कोई रेगुलेशन कहते हैं। नहीं, जैसे हमारे पढ़ाई में रेगुलेशन लाना ज़रूरी है, यानी सुधार लाना ज़रूरी है। तो वही बंगाल में रेगुलेशन लाने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1773 कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया? तो सबसे पहली बात, इसमें 3 व्यवस्थाएं की गई। पहला कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो जो उस टाइम के गवर्नर थे, यानी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और क्या किया गया? तो पहला और दूसरा चीज़ क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने उनके अधीन बम्बई और मद्रास का गवर्नर, बम्बई और मद्रास अधीन हो जाएंगे। यानी बम्बई और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। फिर तीसरा क्या किया गया? तो तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जोड़ा गया था वो था कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है, यही मेनली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य कार्य था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर इसके बाद कह रहा है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। तो भैया अभी तुरंत हम पढ़े ना कि जो 1773 का रेगुलेशन एक्ट था उसी में जो है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कब की गई? तो एक्ट था 1773 का, बट स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1774 में। कहाँ पर स्थापना हुई? तो कलकत्ता में। इसके स्ट्रक्चर कैसा था? तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, रुकिए स्लाइड ले लेता हूँ मैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा चला, CHALA। सी से चैमहर्स, L से लेमिस्टन, H से हाइड और A से एलिजा इम्फे। इसमें ये 4 में से ये एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश और चैमहर्स लेमिस्टन और हाइड ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यह था कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद कह रहा है बंगाल के गवर्नर। ध्यान से सुनिएगा। 3 पद था। पहला तो बंगाल का गवर्नर। तो हमें पूछता है तो याद तो रखना है। तो जो बंगाल का पहला गवर्नर था ना
वो था क्लाइव। और जो अंतिम था, अंतिम कौन था? तो अंतिम वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो पहला अंतिम, तो पहला जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, हेस्टिंग्स दो थे, एक वॉरेन हेस्टिंग और एक सिर्फ हेस्टिंग था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग थे दोनों, ठीक है। और अंतिम कौन था? तो भैया अंतिम आपका जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था ना, वो था विलियम बेंटिंग। कौन था? बेंटिंग, ठीक है, विलियम बेंटिंग। फिर उसके बाद जो विलियम बेंटिंग जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना ना, तो उसी के काल में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो विलियम बेंटिंग। और भारत का ही अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था, कैनिंग, ठीक है। और इसी के काल में, गवर्नर जनरल के काल में, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वाइसराय बना दिया गया, भारत का वाइसराय। तो भारत का पहला वाइसराय कौन हो जाएगा? तो पहला वाइसराय जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैनिंग। और अंतिम वाइसराय कौन था? अंतिम वाइसराय, तो अंतिम वाइसराय माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन, ठीक है। और आज़ादी के समय तक जो वाइसराय था वो कौन था? आज़ादी से पहले तक जो है भारत का वाइसराय माउंटबेटन था। बट जब हमको आज़ादी मिल गई ना, तो आज़ादी के समय भारत का वाइसराय पद ना होकर के फिर से वही गवर्नर जनरल वाला पद था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो जो भारत का आज़ाद भारत का पहला और अंतिम वाइसराय या गवर्नर जनरल था वो था श्री राजगोपालाचारी थे, श्री राजगोपालाचारी। तो याद रखिएगा इतना सा, ठीक है। कन्फ्यूज़न होता है अक्सर, बट याद रख लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय कैनिंग और अंतिम वाइसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या वाइसराय तो राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर, तो पहला गवर्नर कौन हो जाएगा बंगाल का? अभी तुरंत बताया था ना, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अंतिम कौन था? जल्दी से बताइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिंग ना, अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो बेंटिंग, अंतिम तो कैनिंग। भारत के पहले वाइसराय तो कैनिंग, अंतिम वाइसराय तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के वाइसराय या फिर क्या था? तो भारत के अंतिम वाइसराय या फिर क्या कहते हैं उसको, गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी, ठीक है। अब देखो, भारत में रेलवे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में रेलवे, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। यदि हम रेलवे का बात करें ना, तो भारत में पहला रेलवे जो है, पहला रेलवे 1853 ईस्वी में चलता है, 1853 ईस्वी में। किसके काल में चलता है? तो काल याद रखिएगा, डलहौजी के काल में,
ठीक है। डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने, बम्बई से थाने, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और दूसरा पूछ दे तो दूसरा जो है 1854 में। ये भी किसके काल में? तो डलहौजी के काल में, डलहौजी के काल में, ठीक है। बस इससे ज़्यादा तो इसमें था नहीं। फिर कह रहा है भारत में पहला रेलवे हो ही गया। 1857 की क्रांति। चलिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति। सबसे पहली बात, 1800 क्रांति के समय में गवर्नर जनरल कौन था? ये कैनिंग था। क्रांति में कैनिंग, क्रांति के समय कौन था? तो कैनिंग था। ब्रिटिश पीएम कौन था? पी से पीएम, पी से पामस्टोन, पामस्टोन, ठीक है। मुगल सम्राट कौन था? तो वही हमारे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है। ऐसे ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक। फिर कह रहा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो अलग अलग जगह से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जिसे हमें देखना है। जैसे दिल्ली देख लीजिएगा, दिल्ली से कौन किया था? तो दिल्ली से बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर। और कौन थे? बहादुर शाह जफर। और एक थे इन्हीं के मतलब सेनापति थे जिसका नाम बख्त खां था, बख्त खां। लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, याद रखिएगा। कानपुर से किसने किया था? तो कान पकड़ते हैं कौन? नाना, तो नाना साहिब। और कौन? तो तात्या टोपे, तात्या टोपे। झांसी से किसने? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन? तो लियाकत अली। एक सेकंड रुकेन गए, सुताराम से 10 मिनट। लियाकत अली, ठीक है। बिहार से, तो बिहार से याद रखिएगा कि जो बिहार था ना, इसमें 2 व्यक्ति थे। एक थे हमारे वीर कुंवर सिंह, और इनके मृत्यु के बाद जो है अमर सिंह। पटना में किसने किया था? तो पीर अली, पीर अली। इन्होंने बिहार में भी, पटना में इन्होंने नेतृत्व किया था। अब बरेली से खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक है। तो ये कुछ नेतृत्व करता है जिनको आपको याद रखना है। याद रखिएगा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, बिहार से वीर कुंवर सिंह और उनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने, पटना में पीर अली ने, और बरेली में खान बहादुर गफ्फार खां ने। 1857 की क्रांति, क्रांति की शुरुआत। तो जो 1857 की क्रांति थी ना, इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले मेरठ से होता है। याद रखिएगा कब होता है? तो 10 मई 1857, ठीक है। कहाँ से? तो मेरठ से, ठीक है। फिर इसी में कुछ और याद रख लीजिएगा, एक व्यक्ति थे मंगल पांडे, मंगल पांडे। इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इनको फांसी कब मिली थी? तो 8 अप्रैल 1857, ठीक है। अच्छा, 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? तो याद रखिएगा कि 1800 क्रांति की शुरुआत जो है होती है सैनिक, सैनिक में जो है एक राइफ़ल था जिनका नाम था एनफील्ड राइफ़ल, एनफील्ड राइफ़ल। ये जो है ना, इनका जो कारतूस होता था,
ये कारतूस जो है ना भैया 2 चीज़ों से बनता था, एक तो गाय और सूअर, इनके मांस से। और इस राइफ़ल को जो है जो सैनिक होते थे ना, वो अपने मुंह से जो है इस राइफ़ल को, इस कारतूस को खींच के बाहर निकालते थे। तो एक तरह से उनको गाय और सूअर का मांस खिलाया जाता था, जिस कारण से सैनिक ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर जो है अंग्रेज नहीं माने तो मंगल पांडे ने जो है गोली तक चला दी थी अपने सीनियर पर, जिस कारण से मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। इसी फांसी देने के कारण जो है सैनिक क्या करते हैं, विरोध करते हैं और प्रदर्शन करते रहते हैं। और जब इनको दिल्ली के मुग़ल दरबार में सपोर्ट मिल जाता है, भैया सीधा राजा जो दिल्ली का राजा था, वो मुग़ल बादशाह उस टाइम जो था, उसे तो पूरा भारत का राजा माना जाता था। जब राजा ने इसका सपोर्ट कर दिया तो सभी जगह इसे सपोर्ट मिलने लगा, और इस तरह एक जन आंदोलन के रूप में या फिर सैनिक आंदोलन के रूप में इसे जाना गया। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, और कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रमुख आंदोलन। तो इस आंदोलन से भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग कल इसे कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह NMMS से रिलेटेड सभी टॉपिक के डिटेल कोर्स लेते आऊँ, डिटेल कोर्स ला सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।